लोग लपेटे में नेताजी में आते हैं, इधर कांग्रेस वाले बैठते हैं, इधर भाजपा वाले बैठते हैं, कभी सपा वाले बैठते हैं, हम लोग सबको लपेटते हैं। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, व्यंग में मजा आ जाए। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश से अच्छा व्यंग और विधुना और यहाँ से अच्छा पूरी दुनिया में सुना ही नहीं जा सकता। ही बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। क्या बढ़िया मैं सुनना है आप। हम लोग सर उत्तर प्रदेश के लोग हैं। शशि श्रेया जी आई थी, वो आपको श्रृंगार की कविताएं सुना रही थी। हमारे विधायक जी उछल उछल के जो ताली बजा रहे थे आप, मतलब बहुत बढ़िया आप श्रृंगार सुनते हैं सर। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने कभी भी प्रेम पर कोई कविता नहीं लिखी और एक भी प्रेमिका नहीं है। जब आपकी सरकार थी तब मेरी 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी सीएम बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि कितनी कुटाई करी गई है। सर देखिए प्रदीप यादव जी, हमारी और आपकी दशा एक ही है। आप यादव हैं, हम पाणे हैं, तो हम दोनों की राशि समय एक चल रही है, लेकिन हम लोगों की राशि बदलने वाली भी है बहुत जल्दी। हमारे प्रदीप यादव जी कविता प्रेमी हैं और जहां भी कवि सम्मेलन होता है वो आते हैं, हम कवियों को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। एक बात मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं, अगर कवियों और साहित्यकारों को सम्मान किसी सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो आपके अखिलेश जी ने दिया है, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। ये बात मैं मंच पर बोल रहा हूँ और बिल्कुल ये सच भी है। तो हम लोग सर अलग अलग, हमने बताया कि शशि जी आई थी, प्यार मोहब्बत की बातें करके गई। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए, मैंने कभी प्रेम नहीं किया है। लोग हमसे कहते प्यार क्यों नहीं करते, तो मैं उनको 4 लाइन सुनाता हूं, आपको भी सुना रहा हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। हम लोग ऐसा बहुत दूर रहते प्यार मोहब्बत से। तमाम बीमारियां हैं। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी भावनाएं हमसे मिल रही हैं। तो मैं बहुत रोता प्यार मोहब्बत से भाई साहब। आप किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो विधायक जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं वैसा बहुत रहता हूं। हमारे बड़े भाई अजय अंजाम जी हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन विधुना के लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद नंबर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार है। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हमारे साथ अक्सर होता रहता है। फिर व्यंग की 4 पंक्तियां और आपका टेस्ट लेना चाहता हूं कि व्यंग आपकी समझ में आता है कि नहीं आता। अगर समझ में आएगा तो आपकी तालियां आ जाएंगी। विधायक जी सुनेगा कि एक दिन हमने प्रेमिका को गीत सुनाया, तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। इतने में हमारी प्रेमिका तीखी हमारे ऊपर चीखी, बोली चांद सितारे लाओगे, ये हवा में तीर चलाने की तरह है, इतनी लंबी फेंकोगे तो लोग कहेंगे फलाने की तरह है। अब ये फलाने कौन है, आप अपनी बुद्धि लगाइए। पंक्तियां अच्छी हो तो कभी ताली बजाइए। ये देखो ताली आपकी आ गई। हमारे साथ अक्सर होता रहता है। हम लोग सर बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से, बता रहा हूं। हम लोग ईमानदार लोग हैं। विधुना के लोगों का भाई क्या कहना है, यहाँ के लोग भी बहुत सर्वबुद्धिमान हैं। कहने को हम लोग कानपुर औरैया हम लोग अलग अलग हैं, पर दिमाग पे हम बिल्कुल बराबर हैं। हम तो तमाम बार यहाँ पर आए, अशोक यादव जी हमको बुलाया करते हैं, अजय अंजाम भैया बुलाया करते हैं। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम विधुना के एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, फीस कितनी लेते हैं? हम डॉक्टर विधुना का। कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं,
तो डॉक्टर ने कहा बेटा जो पहले दिन दवाई लिखी थी उसी को जारी रखो। मतलब आप इन्हें कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पेट में दर्द हुआ, फिर हम एक डॉक्टर के पास चले गए, विधुना का डॉक्टर। क्या हुआ? हमने पेट में दर्द है सर, 3-4 दवाई लिखी है। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर विधुना का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा तुम्हारे चक्कर में पूरे विधुना का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले ने कहा अगर यहाँ वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगी तब दवा हम मंगा देंगे। क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं। आहा हा, बहुत अच्छा सर, आप भी सुन रहे हैं। दीदी आप तो मतलब कमाल ही सुन रही हैं। और जितने भी कवि सम्मेलन हो आप जरूर आया करिए। और मैं भगवान से दुआ करूंगा 2027 में आप अगली बार विधायक के रूप में सामने बैठी हूँ। हाँ, हमारे कवियों का आशीर्वाद मिल गया तो मिल गया। तो हम लोग सर हास्य कवि, हम लोगों को लोग वो सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी इसी चक्कर में आए हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने एक पंडित जी को हाथ दिखाया। अच्छा, हमने गुरु जी हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो आई भी शादियां कैंसिल हो गई। अब इतनी देर से अलेश गुप्ता जी सोच रहे हैं कि पैसा हमने इसको दिया है, ये प्रचार दीदी का कर रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, अलेश जी का ही साथ देना है। जरा अलेश जी के लिए जरा सब लोग ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। बड़ी मेहनत की हमारे भाई साहब ने, बड़ी लोकप्रियता है। जब से हम लोग कानपुर से चले हैं तब से भाई साहब की तारीफ हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। तो सर हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। मुश्किल से 1-8 मिनट और रहूंगा, मेरा स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। लेकिन चूंकि आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं इसलिए मैं आपको 2-4 मिनट और सुना रहा हूं। जब हमारी तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो एक दिन हमारी शादी तय हो गई। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था। हमारी शादी थी 4 साल पहले क्रिकेट की। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहे, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब ने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे जो भाई बारात आए थे। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मन हो तो एक बार आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 1 मिनट का एक व्यंग आपको, क्योंकि इस स्थान पर जहां पर इतने मेहनी लोग बैठे हों, हमारे अलेश जी बैठे हों, प्रदीप जी बैठे हों, अशोक भाई साहब हों, तमाम पढ़ी लिखी जनता बैठी हो, तो इसमें बहुत आवश्यक है देश की स्थिति पर एक व्यंग पढ़ना। आपको सुना के जा रहा हूं, अगर आपको लगे अच्छा है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान है, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। सैल्यूट है आपको। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सीते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर बहुत रोऊंगा।
भाई वाह वाह,